हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आप नीट 2026 क्रैक करना चाहते हैं। आपको उम्मीद है कि 100 दिन की मेहनत से अभी भी नीट क्रैक हो सकता है, मेडिकल सीट हासिल हो सकती है। मेरे बच्चों, 100 दिन, सिर्फ 100 दिन है तुम्हारे पास, और ये 100 दिन की मेहनत से तुम अपनी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। अगले 100 दिन कंसिस्टेंट रहकर, डेडिकेटेड रहकर, अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज पर कमांड बढ़ाकर या तो इस साल तुम मेडिकल सीट लेकर जाओगे, और अगर तुम कल के भरोसे रह गए तो फिर हो सकता है साल 2026 रिग्रेट में चला जाए कि काश थोड़ा सा और पढ़ लिया होता। तो चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम 100 दिन डेडिकेटेड रहो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो और इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लो, और या फिर कल के भरोसे करते रहो, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, केयरलेस एटीट्यूड के साथ पढ़ो और फिर रिग्रेट करो कि साल 2026 बेस्ट हो सकता था लेकिन मैंने ही मेहनत नहीं करी। ये सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं तुम्हारे पास 100 डेज का एक रियलिस्टिक प्लान भी सामने रखूंगी। सबसे पहले तो एक रियलिटी चेक तुम्हें दे देती हूँ मेरी जान। आप में से काफी बच्चों को लगता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम लक का भी खेल है यार, किस्मत भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। मेरे बच्चे, किस्मत से तुम 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन तुक्का मार के सही कर सकते हो, लेकिन नीट में अगर तुम्हें 650 प्लस 680 प्लस स्कोर करना है तो यहाँ पर किस्मत काम नहीं आती। तुम्हारी सब्जेक्टिव नॉलेज, तुम कितना डेडिकेटेड थे प्रिपरेशन के दौरान, वही डिसाइड करेगा कि तुम्हें मेडिकल सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तुम टॉप रैंकर्स की लिस्ट में आओगे या फिर नहीं आओगे। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से थॉट हटा दो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस्मत से निकलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी लॉयलिटी, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क डिमांड करता है। जो कंसिस्टेंट रहते हुए प्रिपरेशन करेगा उसका सिलेक्शन होगा। जो सोचेगा कि यार किस्मत का खेल है सब, या फिर कल पढ़ लूंगा, इस चीज के भरोसे रहेगा, वो फिर कल रिग्रेट ही करेगा। तो 100 दिन है तुम्हारे पास। इस 100 दिन की मेहनत से अपनी रैंक जो तुम्हारी अभी मॉक टेस्ट में आ रही है उस रैंक को बदल डालो और अपने रिजल्ट को इंप्रूव करने पर फोकस करो। मैंने तुम्हारे अगले 100 दिन के प्रिपरेटरी फेज को 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है बच्चों। सबसे पहले फेज 1, जो कि जनवरी मंथ से स्टार्ट हो रहा है। जनवरी की जिस भी तारीख में तुम इस वीडियो को देख रहे हो उस तारीख से लेकर 15 फरवरी तक तुम्हारा काम होगा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। तुम लोग कितनी भी ऊंची बिल्डिंग क्यों ना खड़ी कर दो, लेकिन देखोगे कि बुनियाद बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्डिंग तुमने 10-12 माले की खड़ी कर दी, लेकिन अगर बुनियाद ही स्ट्रांग नहीं है तो वो बिल्डिंग गिनने में सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। तो तुम्हें पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है, और फाउंडेशन स्ट्रांग करने से मेरा मतलब है कि तुम्हें पहले इजी चैप्टर्स पर कमांड स्ट्रांग करनी है, क्योंकि ये वो चैप्टर्स है जिन्हें तुम कम टाइम में सबसे इजीली कवर कर सकते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम ये इजी चैप्टर्स करेंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए कुछ महीनों पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने आप लोगों के नीट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। इजी चैप्टर्स, मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स। आप लोग क्या करिए, मेरी इस वीडियो से, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, मेरी उस वीडियो से आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अपनी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए और अपने लिए टारगेट रखिए कि 15 फरवरी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जितने भी इजी चैप्टर्स हैं जो मैंने इंक्लूड करे हुए हैं, अगर उनमें से आपको कोई चैप्टर लगता है कि नहीं ये मुझे इजी नहीं लगता, मॉडरेट लगता है, अपने हिसाब से टेबल में चेंजेस कर लेना। 15 फरवरी तक जितने भी इजी चैप्टर्स हैं, आप तीनों सब्जेक्ट के सारे इजी चैप्टर्स कवर करेंगे, और मिनिमम 3 moderate chapters of physics, 3 moderate chapters of chemistry, 3 moderate chapters of biology and minimum 3 difficult chapters each from physics, chemistry, biology कवर कर रहे होंगे। तो 15 फरवरी तक आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे इजी चैप्टर्स एंड मिनिमम 3 मॉडरेट एंड 3 डिफिकल्ट चैप्टर्स पर सब्जेक्ट कवर हो चुके होंगे। ये आपका पहला चैलेंज है जो कि आपकी बुनियाद सेट करेगा, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग करेगा। 15 फरवरी तक जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे एक नजर में पढ़ लिया। पढ़ते हुए जितने भी टॉपिक्स तुम्हें लगे कि तुम्हें बुक से पढ़कर डायरेक्टली समझ नहीं आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड नोट जरूर बनाना, उन पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज भी जरूर प्रैक्टिस करना। अगर तुम्हें लग रहा है दी इन कम दिनों में हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से नोट्स बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा और तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी का रिफाइंड वर्जन चाहिए, तो तुम ओसवाल बुक्स की एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स बुक यूज कर सकते हो बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स अवेलेबल हैं, और इन बुक्स में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नीट के लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, वो भी पॉइंट्स की फॉर्म में। आप लोगों को टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं जिनमें नीट की पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करे हुए हैं। इन केस बुक से पढ़कर कोई टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आता है तो आप लोगों को टॉपिक के सामने क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, जिसे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्कैन करते हुए तुम लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी एक्सेस कर सकते हो बच्चों। आप लोगों को हर एक चैप्टर से रिलेटेड 2011 से लेकर नीट के 2020-25 तक के पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को डिटेल सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया हुआ है। सबसे अच्छी बात, हर क्वेश्चन के आगे आप लोगों को एनसीईआरटी लोकेटर भी दिया हुआ है कि एनसीईआरटी के किस पर्टिकुलर पेज से वो क्वेश्चन पूछा
गया है। हर एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करने के लिए आप लोगों को माइंड मैप भी प्रोवाइड कराया हुआ है। नीट 2024 और नीट 2025 का सॉल्व पेपर भी मिलेगा और नीट के लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड आप लोगों को 2 सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। पिछले 10 सालों का चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है। न सिर्फ इन बुक्स बल्कि ओसवाल की सारी नीट रिलेटेड बुक्स पर एट प्रेजेंट अप टू 50% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप लोग ओसवाल की वेबसाइट से इन बुक्स को परचेस करते हैं तो मेरा कोड BioEase50 यूज करिएगा ताकि आप लोग डिस्काउंट के साथ इन बुक्स को परचेस कर पाओ। तो ओसवाल बुक्स की एनसीईआरटी नीट फिक्स बुक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, ट्रेंड एनालिसिस के लिए एनसीईआरटी नीट फिक्स बुक्स जरूर यूज करिएगा बच्चों। तो आप लोगों का फेज 1 रहा 15 फरवरी तक, जहां पर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे इजी चैप्टर्स एंड मिनिमम 3 मॉडरेट एंड 3 डिफिकल्ट चैप्टर्स पर सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। आपका फेज 2 जाएगा 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, जहां पर आप लोग आपके रिमेनिंग जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स या फिर हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करोगे। सपोज मैं कह रही हूं कि आप लोगों ने 15 फरवरी तक ये जो मैंने टारगेट आप लोगों को दिया था आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों के पास बायोलॉजी के, सपोज मैं कह रही हूं कि बायोलॉजी के तुम्हारे पास 20 चैप्टर्स बचे हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के तुम्हारे पास 15-15 चैप्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है मेरे बच्चे, अब इन चैप्टर्स में से देखो कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं। हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट भी मैं आप लोगों को, मेरी जो वीडियो है हाई वेटेज चैप्टर्स वाली, उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अब जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में से भी तुम्हें जो लग रहा है कि हाँ थोड़े से इजी है, मैं पहले कवर कर सकता हूँ, उन्हें पहले कवर कर लेना। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, पूरा चैप्टर तुमसे कवर नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट उस चैप्टर का जितना भी इजी पोर्शन है, जितने भी इजी टॉपिक्स है उन्हें भी कवर कर लेना। तो आप लोग 16 मार्च तक जितना तुमसे हो पाया हाई वेटेज चैप्टर या फिर कोई डिफिकल्ट चैप्टर है उसके इजी टॉपिक जो तुम इजीली कवर कर सकते हो, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। अब 16 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक तुमने इतने दिन जो कुछ भी पढ़ा था उसका रिवीजन करोगे। यहाँ पर तुम्हारा इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पर तुम्हारे हाई वेटेज चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब तुम्हारे पास बचे हुए हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स जो कि तुम्हें लग रहा है तुम्हें नहीं समझ आ रहे। फिलहाल के लिए उसे छोड़िए, आप क्या करिए 10 अप्रैल तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ जितने तुमने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिए हैं चैप्टर्स या फिर टॉपिक्स उनका रिवीजन करिए। उनके रिवीजन करते हुए बीच बीच में कभी तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम अच्छा फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, उस टाइम पर तुम लोग जो डिफिकल्ट टॉपिक्स तुमने छोड़े हुए हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स जो तुमसे कवर हो सकते हैं उन पे भी नजर मारना। अगर तुम सोच रहे हो कि ये टॉपिक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट इन टॉपिक से रिलेटेड नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन तो जरूर कर लेना बच्चों। तो आप लोगों ने 10 अप्रैल तक पुराने पढ़े हुए चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है। अब आपका लास्ट फेज 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल जितना कुछ भी अभी तक पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे, उन पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अब आप लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर लेंगे। इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। यहां तक आप लोगों के कुछ टॉपिक अगर बच गए हैं उनसे रिलेटेड नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस तो जरूर करना, अगर तुम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो। अब तुम्हारा डेली रूटीन क्या कहेगा बच्चों, हमेशा अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत किसी इजी चैप्टर या फिर इजी टॉपिक के साथ करना ताकि अच्छे मूड के साथ आप लोग अपने दिन की शुरुआत कर सको। अगर तुम लोग कंप्लीटली सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो, तुम लोग कोचिंग नहीं जा रहे हो, कोचिंग जाने में तुम्हारा टाइम नहीं लग रहा है, तो मिनिमम 7 आवर्स तुम लोग अब नीट की प्रिपरेशन को दोगे। ये मैं मिनिमम कह रही हूँ। अगर आप लोग कोचिंग भी जा रहे हो तो मिनिमम 4 आवर्स तो सेल्फ स्टडी को जरूर देना मेरे बच्चे। कोई 12th अपियरिंग स्टूडेंट है, 12th के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहा है, तुम लोग भी मिनिमम 3 to 4 आवर्स नीट की प्रिपरेशन को जरूर दोगे। हर दिन मिनिमम 1 घंटे तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी रखोगे। जैसे तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो करने ही है मेरे बच्चे। लेकिन सपोज मैं कह रही हूँ वेंसडे को तुमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अभी आधा चैप्टर ही पढ़ा है, चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है तुम्हारा, तो यानी कि आज तुम कोई क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उस दिन क्या करो, कोई पुराना पढ़ा हुआ चैप्टर उठाओ जो तुमने पहले का कंप्लीट कर रखा हो, उस चैप्टर से रिलेटेड तुम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने लग जाओ। तो हर दिन अपने लिए डिसाइड कर लेना कि आज मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर जो मैंने पहले पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा। मिनिमम 1 आवर फॉर आउटडोर एक्टिविटी, बाहर वॉक पे चले जाओ, जिम जाते हो जिम जाओ, योगा जाओ, बैडमिंटन खेलो, कोई भी स्पोर्ट खेलो, लेकिन घर से बाहर निकलकर। अगर घर से एकदम बाहर नहीं निकलना है, बैल्कनी में चले जाओ, छत में चले जाओ, लेकिन घर से बाहर निकलकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स भी फील करवाना है। डेली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा है रात को उसको रिवाइज करके जरूर सोना मेरी जान। तो अगले 100 दिन के अपने प्रिपरेटरी फेज को इन 4 फेजेस में डिवाइड करते हुए फुल डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना शुरू करो बच्चों। इस साल मेडिकल सीट जरूर तुम्हारी होगी।
नीट बायोलॉजी सिलेबस से रिलेटेड अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा। मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है बच्चों। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। उस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स दिए हुए थे, हर एक टॉपिक को मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में समझाया हुआ है। इसके अलावा तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस स्क्रोलिंग करते हुए प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाकर आप लोग ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस हफ्ते मैं आप लोगों को सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ बच्चों। अगर आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से आप लोग ढेर सारा बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए या फिर एनएमसी द्वारा नीट 2026 रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो ऑथेंटिक न्यूज आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी बच्चों। अगले 100 दिन तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये अगले 100 दिन तुम्हारा लक, तुम्हारी टैलेंट नहीं डिमांड कर रहे हैं। ये अगले 100 दिन तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारी ऑनेस्टी डिमांड कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि फुल डेडिकेशन, फुल लॉयल्टी, फुल ऑनेस्टी के साथ तुम लोग अगले 100 दिन मेहनत करोगे। प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल क्रैक नीट 2026। अपनी 100 दिन की मेहनत से प्रूव करके दिखाओगे कि 100 दिन की डेडिकेशन से भी मेडिकल सीट हासिल की जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।